नमस्कार, मैं पूनम यादव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई चर्चा तेज हो गई है और ये चर्चा है बुलडोजर एक्शन। ये सिर्फ अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जा होगा उसे हटाया जाएगा, चाहे वो किसी का भी हो। बता दें कि बिहार में सत्ता बदलने के बाद काम करने का तरीका भी बदलता दिख रहा है। सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और कई बड़े फैसले ले रहे हैं। माना जा रहा है कि वे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल से प्रेरित हैं। पटना समेत कई शहरों में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि सरकार अब सख्ती के मूड में है और खुद को एक कठोर प्रशासन के रूप में दिखाना चाहती है। सम्राट की तुलना अगर पूर्व सीएम नीतीश कुमार से करे तो नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की रही, जहां काम नियमों और फाइलों के जरिए होता था। लेकिन सम्राट चौधरी का अंदाज अलग है। वे सीधे एक्शन में विश्वास दिखा रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अपराधियों और जमीन माफियाओं के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बुलडोजर अभियान की जद में खुद सम्राट चौधरी का घर भी आ गया। उन्होंने एक सभा में बताया कि उनके तारापुर वाले घर की सीढ़ी भी तोड़ी गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर मेरा घर टूट सकता है तो किसी और का क्यों नहीं। मतलब साफ है कि नियम सबके लिए एक समान है। बता दें कि बिहार में ये अभियान नवंबर 2025 के बाद से तेज हुआ और ये पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई शहरों तक पहुंच चुका है। सम्राट सरकार का कहना है कि इससे सड़कें खाली होंगी, ट्रैफिक सुधरेगा और राज्य में निवेश बढ़ेगा। वहीं अब सम्राट के इन नियमों को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या ये बुलडोजर मॉडल बिहार में भी उतना सफल होगा जितना यूपी में हुआ है। तो बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार में अपनी छवि एक कठोर प्रशासक के रूप में बनाना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाली छवि से काफी अलग है। नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर अप्रैल 2026 तक बिहार की सत्ता अपने हाथ में रखी। इस दौरान उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली। इसके बाद से ही सम्राट एक्शन मूड में हैं, जिसके लिए उन्होंने यूपी के योगी मॉडल को अपनाकर अपनी छवि गढ़ने में जुट गए हैं। हालांकि सम्राट ने बुलडोजर एक्शन का आगाज गृह मंत्री बनने के साथ ही शुरू कर दिया था। सम्राट चौधरी ने 31 जनवरी 2026 तक पूरे राज्य में विशेष ड्राइवर चलाकर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने का निर्देश दिया था और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई थी। साथ ही प्रशासन ने सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से व्यापक और योजनाबद्ध तरीके से बुलडोजर एक्शन करने के निर्देश तक दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी भी रूप में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सम्राट के इस एक्शन के बाद बिहार में नीतीश का संयम बनाम सम्राट का प्रहार वाली राजनीति देखी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बनने के बाद से सम्राट के सामने सबसे बड़ी चुनौती नीतीश के राजनीतिक छाये से बाहर निकलना था, जिसके वजह से उन्होंने यूपी मॉडल अपनाया है। ऐसे में योगी के बुलडोजर मॉडल को चलाकर सम्राट चौधरी ने ये संदेश दे दिया है कि बिहार में एनडीए 2.0 नहीं है, बल्कि सम्राट का बिहार है। वो अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई का संदेश दे रहे हैं। फिलहाल यूपी का बुलडोजर मॉडल अपनाकर सम्राट चौधरी ने तय कर दिया है कि वो अब बिहार नया बिहार बनाने जा रहे हैं, जहां ना कोई माफिया ना कोई अपराध। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।